थैंक यू मैडम। सारे मर्द ही बैठे हैं यहाँ पे और सारे लोग सपने साकार करके दिखाएंगे। हाँ जी, करके दिखाएंगे सारे लोग। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी इतनी तालियों के साथ वेलकम करने के लिए, फूल मालाओं के लिए। हम लोग गाड़ी में बैठे थे तो मैं बोल रही थी हमें ऐसे बिठाया है जैसे हम दूल्हा दुल्हन हैं और सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। ऐसी तैयारी तो हमारी शादी में भी नहीं हुई। तो मैं इस चीज़ के लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि ऐसे लोगों की संगति मिली, ऐसे लोगों के साथ हमें काम करने का मौका मिला। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप सबको। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारी महिलाएं और लड़कियाँ यहाँ पे काम करती हैं बहराइच में, तो मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है आप लोगों को इस तरीके से सबके साथ कदम से कदम मिलाते हुए देखने में और इतने सारे अचीवमेंट लेते हुए। तो इसके लिए मैंने वुमेंस डे पे देखा था इतनी सारी महिलाएं आई हुई थी, पूरा हॉल भर दिया था आप लोगों ने। तो मैं चाहती हूँ बहराइच की शेरनियाँ जो हैं वो जल्दी से जल्दी डायमंड बने और मैं खुद आके उन्हें ताज पहनाना चाहती हूँ। थैंक यू। अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरा नाम अंजना सिंह है और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं। मेरे पापा एक किसान थे और हम 3 भाई बहन हैं। 2007 में 12वीं करने के बाद में मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था इस बिज़नेस के बारे में, तो सर ने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया तो मुझे पता चला कि हाँ, यहाँ से हमें सफलता मिल सकती है, यहाँ हम एक अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो वहाँ से हम दोनों का सफ़र शुरू हुआ। सर ने अपना बिजनेस में काम करना शुरू किया और मैंने घर को संभालना शुरू किया और मैंने सर को पूरा सपोर्ट करने की कोशिश की है हमेशा। उन्हें कभी डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं की, हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश की है। कभी कभी क्या होता है कि जब हस्बैंड फील्ड में जाते हैं और फील्ड से वापस आते हैं तो हम महिलाएं क्या करती हैं, कभी कभी घर की नेगेटिव बातें करने लग जाते हैं या बिजनेस को लेके नेगेटिव बातें करने लग जाते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर उस तरीके से टेंशन फ्री होके काम नहीं कर पाते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना है और उन्हें पूरा पूरा सपोर्ट करना है और उन्हें मोटिवेट करके रखना है। तो ऐसे ही हमारा सफ़र चल रहा था और इतना आसान नहीं था डायमंड जाना। हमने बहुत मेहनत करी, कभी चेक हैं कभी चेक नहीं हैं। बाइक पे जा रहे हैं तो कहीं भी पेट्रोल ख़त्म हो जाती थी, कभी इनके गांव के बाहर तो कभी मेरे गांव के बाहर। बाहर रहते थे, महीनों महीनों घर नहीं आते थे। इनको नहीं पता थी कि बच्चे कब बड़े हो रहे हैं, कब बोलना सीख रहे हैं, कब चलना सीख रहे हैं, कब बीमार हो रहे हैं, कब ठीक हो रहे हैं। तो इसमें हमारी फैमिली ने हमें बहुत बहुत सपोर्ट किया है। कोई भी एक डायमंड अकेला डायमंड नहीं जाता है, उसको सपोर्ट लगता है उसकी फैमिली का, उसकी बीवी का। तो वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तब जाके एक डायमंड बनता है। तो इस तरीके से हम डायमंड बने। और लग्जरी की अगर बात करूं तो पापा ने हमें एक बाइक दी थी प्लेटिना, तो उसके बाद फिर हमने गाड़ी ली वैगनार। उसके बाद हमने विजयपाल सर ने एक गाड़ी ली होंडा सिटी, तो उन्होंने हमें होंडा सिटी की चाबी दी और उन्होंने बोला कि जाओ दोनों ड्राइव करके आओ। हम गए उस गाड़ी में, बहुत अच्छी गाड़ी लगी। मैं बोली यार ये तो बहुत सुंदर गाड़ी है, इतनी लंबी और अच्छी, हम भी ऐसी गाड़ी लेंगे। तो तब नहीं पता था कि हम जो है BMW लेंगे, तो फिर हमने इसी में BMW ली। उसके साथ साथ हमने और भी गाड़ियाँ ली। सेफ शॉप की वजह से आज ये है कि हम जिस गाड़ी पे हाथ रख दें वो गाड़ी ले सकते हैं। सब डायमंडशिप के बाद हम लोग जो है मथुरा गए अपने बच्चों की स्टडी के लिए। वहाँ पे जाके हमने उनके लिए एक अच्छी कोठी बनवाई, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। मेरी कुछ हॉबी थी जैसे म्यूजिक, स्पोर्ट्स, और मेरी जो स्टडी इनकम्प्लीट रह गई थी उसको कंप्लीट किया।
उसके बाद हम लोग जो है नोएडा गए। नोएडा के टॉप स्कूल में जाके हमने अपने बच्चों का एडमिशन कराया। उसके बाद वहाँ की टॉप सोसाइटी में एक लग्जरी अपार्टमेंट लिया। और यात्राओं की अगर मैं बात करूं तो 2019 में मैंने पहली अपनी विदेश यात्रा की थी और तब से लेके अब तक मैं 15-20 विदेश यात्राएं कर चुकी हूं। अभी लाइफ तो एकदम सेलिब्रिटी जैसी हो गई है, बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं हम लोग। इस चीज़ के लिए मैं भगवान को धन्यवाद बोलती हूँ, 2 चीज़ों के लिए जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। उनमें से एक हैं हमारे गुरु, हमारे मेंटोर माधव सर, विजयपाल सर, जिन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया, हमें हमेशा मेंटली, फिजिकली, और वो एडवाइस दी जिनसे हम हमेशा ऊपर गए। सिस्टम में मैंने शुरू में एक स्टोरी सुनी थी कि एक पिता पुत्री होते हैं जो मेले में जा रहे होते हैं और वहाँ बहुत भीड़ होती है। तो पिता बोलते हैं बेटी को कि बेटी तुम मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं तो तुम खो जाओगी। तो बेटी बोलती है उनको, नहीं पिताजी, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। तो इसी तरीके से हमें अपना हाथ अपने अपलाइन के हाथ में थमा देना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए, वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। और डायमंड तो क्या, आपको यूसीए तक लेके जाएंगे और उससे भी ऊपर सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे आपको। दूसरी चीज जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ वो है हमारे लीडर्स और हमारी टीम, जिनमें सबसे शुरुआत से हमारे जो साथ में हैं वो हैं हमारे शर्मा जी, जिनकी मैं इस टाइम में मैं जो सर के साथ रही हूँ, मैं हर बार उनकी तारीफ कर रही हूँ, उनके कमिटमेंट की तारीफ कर रही हूँ कि इस एज में भी सर का कमिटमेंट कम नहीं है, इतने डेडिकेशन के साथ सर लगे हुए हैं। और हमारे शरद जी को मैं देख रही हूँ, वो कभी भी मतलब जो भी सर बोले, जो भी शर्मा जी बोले, जी सर, जी सर। तो मतलब उनका कमिटमेंट देख के भी मैं बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। इसी में हमारे श्याम जी हैं, साइलेंट किलर। सर बता रहे थे कि ये मतलब स्वभाव शांत है पर कम किसी से नहीं है वो। इसी में हमारे जो लीडर्स, बहराइच के टॉप लीडर्स हैं, हमारे मोहित जी, परवेश जी, शैलेन जी, राघवेंद्र जी, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि शुरू से लेके अब तक वो हमारे साथ हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे आपको और आप ऐसे ही लगे रहिए बस। लास्ट में मैं एक स्टोरी के साथ में अपनी बात को समाप्त करूंगी। हाँ नेहा जी जो भी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, मैं उनका सच में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो इतने कमिटमेंट के साथ में लगी हुई हैं। थैंक यू सो मच। तो एक स्टोरी, शुरुआत में मैं मीटिंग में गई थी तो मैंने ग्रेवाल सर से एक स्टोरी सुनी थी। ग्रेवाल सर बोलते हैं कि बहुत लोग होते हैं जो बोलते रहते हैं मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ। तो ऐसे ही एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को बोलता रहता है कि मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ। तो वाइफ बोलती है उसको, हाँ हाँ अच्छी बात है, तुम मर्द हो तो अच्छी बात है। फिर ऐसे ही वो एक दिन गोवा घूमने जा रहे होते हैं और जैसे बीच पे नहाने के बाद में हम अक्सर बाहर कपड़े डाल देते हैं सूखने के लिए, तो वहाँ रात हो रही होती है और बारिश आ जाती है। तो वाइफ बोलती है अपने हस्बैंड को कि आप जाओ और बाहर से कपड़े लेके आ जाओ। तो पति बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, बाहर बहुत अंधेरा हो रहा है। तो पत्नी बोलती है तो अंधेरा हो रहा है तो क्या हो गया? तो पति बोलता है कि अंधेरे में हवा होता है। तो पत्नी बोलती है तो तुम तो मर्द हो ना, जाओ लेके आओ। फिर पति बोलता है कि मैं मर्द तो सिर्फ तुम्हारा हूं ना, हवा का थोड़े ही हूं। तो पत्नी जो है फिर उसको समझाती है कि ये हवा वगैरह ये सब जो है बचपन की बातें होती हैं, अब तुम बड़े हो गए हो,
तो पति बोलता है, अरे मैं बड़ा हुआ हूं तो हवा भी तो बड़ा हो गया है ना। तो मर्द बोलना बहुत आसान होता है, पर असली मर्द वो होता है जो अपने माँ बाप के सपने पूरे करता है। असली मर्द वो होता है जो अपनी बीवी के सपने पूरा करता है। असली मर्द वो होता है जो अपने बच्चों के सपनों को पूरा करता है। तो वही असली मर्द और मर्दानी होते हैं। सो थैंक यू सो मच। बस इसी के साथ मैं अपनी थैंक यू मैडम। सारे मर्द ही बैठे हैं यहाँ पे और सारे लोग सपने साकार करके दिखाएंगे। हाँ जी, करके दिखाएंगे सारे लोग।